हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी जीडी 2024 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो रॉ स्कोर है वो कितना आया है, ठीक है, कट ऑफ कितनी किया जा सकती है, ठीक है ना। इसका जो सेव स्कोर होगा क्या होगा, फिजिकल की तैयारी कैसे करें। देखो, जो कट ऑफ होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। मोस्टली जो इफेक्ट्स डालते हैं वो 3 ही फैक्टर डालते हैं। कितने कि नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्टें, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और पेपर का लेवल कैसा रहा। अगर ये 3 चीजें आपको पता है तो आप किसी भी कट ऑफ को बता सकते हो, ठीक है ना, आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, किन किन वैकेंसी, किस किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी आई थी। देखो, अपने पास एसएससी जीडी में जो 7 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, एसएसबी थी, एसएसएफ थी, और इसके बाद सीआईएसएफ थी, आईटीबीपी थी और एनआईए थी, ठीक है ना। अब देख सकते हो बीएसएफ में लगभग 5,000 वैकेंसी थी, सीआईएसएफ में लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी थी, और इसके बाद सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 3,000 के आसपास थी, लगभग की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एसएसबी की बात करते हैं तो लगभग 500 पोस्टें थी, ठीक है ना। किसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी, वीडियो को लास्ट तक देख के सब कुछ बताएंगे भाई, ठीक है ना। एसएसएफ में थी, और इसके बाद एआर थी, और इसके बाद आईटीबी। टोटल वैकेंसीज दो थी मेल कैंडिडेट के लिए, वो 23,000 के आसपास पोस्ट थी, और इसके बाद फीमेल के लिए 2700 के आसपास थी। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 26,146 पोस्टें थी 2024 की एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 2022 यानी कि पिछली कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है ना, पिछली कट ऑफ क्या गई थी, तो ईडब्ल्यूएस की 128 नंबर के आसपास गई थी, एससी की 115 गई थी, एसटी की 112 गई थी, और ओबीसी की 130 नंबर गई थी, और जनरल की तुम्हारी 132 नंबर गई थी, ठीक है ना। ये पिछली कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तुम्हारी जो पिछली कट ऑफ थी, ये देखो तुम्हारी कौन सी थी, फीमेल की थी, ठीक है ना। अब इसके बाद मेल की बात करते हैं तो मेल की तुम्हारी जो कट ऑफ गई थी वो ईडब्ल्यूएस की 139 गई थी, जर्नल की तुम्हारी यूआर की, ये तुम्हारी, हम देखो कट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एसएसएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एसएसएफ की बात कर रहे हैं कट ऑफ की, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर पोस्टें के लिए अलग अलग कट ऑफ होती हैं, ठीक है। ओबीसी की 140 गई थी, ठीक है ना, ये एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए तुम्हारी 75 नंबर ही गई थी, एसटी के लिए 126 गई थी, एससी के लिए 129 नंबर गई थी, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं 2022 में, ओवरऑल जो तुम्हारी जनरल की कट ऑफ गई थी एसएसएफ की, वो 142 नंबर के आसपास गई थी, ठीक है ना। और इसके बाद फीमेल की बात करते हैं 132 नंबर गई थी, 21 में 78 नंबर गई थी। 78 नंबर इसलिए गई थी क्योंकि वो तब 100 नंबर का पेपर होता था, तब कितने क्वेश्चन आते थे भाई, 100 नंबर का पेपर होता था, इसलिए क्वेश्चन कट ऑफ इधर गई थी। 2020 की बात करते हैं, इसमें 80 गई थी, 2019 में 78 गई थी, ठीक है ना। और वॉइस में देख सकते हो इस तरह से वॉइस की कट ऑफ थी 2021, 19, 20, ठीक है। 23 में कोई वैकेंसी आई नहीं है, मतलब 23 में जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट अभी 24 में आएगा, ठीक है। 23 में लगभग अभी कोई वैकेंसी नहीं थी, अब इसका जो कट ऑफ आएगी वो 24 में आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली 2024 की। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं, आप मेल कैंडिडेट से हैं तो आपकी 112 से 18 के आसपास जाएगी। फिजिकल की कट ऑफ इतनी ही जाएगी, आप हवा में मत उड़ें कि बहुत ज्यादा जाएगी, बहुत ज्यादा आएगी, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, 112 से 18 के आसपास ही जाएगी। अब आपके अगर ये रॉ मार्क्स 112 से 18 के बीच में बन रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। अगर आप फीमेल गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए वही है 105 से 108, एससी के लिए 105 से 110, गर्ल्स एससी के लिए 100 से 104, ठीक है ना। एसटी के लिए, अच्छा, एससी से एसटी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, ठीक है, तो 102 से 106 जाएगी, यहाँ पर 98 से 102 के आसपास जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप यंग सर्विसमैन है तो 90 से 95, इधर 60 से 65 के आसपास। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 110 से 115 के आसपास। फीमेल है अगर तो आप 105 से 110 का देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप जर्नल में आते हैं तो 115 से 120 के आसपास, और 108 से 113 आप अगर गर्ल है, ठीक है। आगे सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा, मतलब फिजिकल के बाद क्या होता है। देखो, इधर बात करते हैं पहला स्टेप, तो पहला स्टेप आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीसी सीबी होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, पीईटी होता है तुम्हारा, फिजिकल होता है एक तरह से। तो अब आपकी फिजिकल की बारी है, अगर आपने इसको पास कर लिया है तो आपको फिजिकल देने जाना पड़ेगा। फिजिकल के बाद क्या होता है भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड तुम्हारा होता है, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चीजें हो जाती हैं, और इसके बाद
और भी चीजें कुछ चीजें होती हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद तुम्हारा लास्ट में क्या आ जाएगा, मेडिकल। मेडिकल के बाद आपको फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये होता है एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने मतलब इस तरह से इसमें आपको चाहिए कि कितने नंबर में हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, कितने नंबर में कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो कमेंट में बताएं भाई, कमेंट में बताएं कि कितने नंबर में। आप अगर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इसका एक वीडियो हम अलग से बताएंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।